हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 8 से 15 तक का हफ्ता, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपका जो रूलर है सैटर्न, वो आपके चौथे घर में जाके बैठ गया। इट्स गोइंग थ्रू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 2 डिग्रियाँ इसने, और यहाँ पर क्रॉस कर ली है, नेपच्यून के बहुत क्लोज है, और यहाँ पर वीनस के साथ इसका कंजंक्शन है। वीनस का कंजंक्शन जो है वो आपके इसके साथ होगा, आपके रूलर्स के साथ, और ये जो कंजंक्शन होता है वीनस का इसके साथ, ये इंसान के अंदर फीलिंग लेकर आता है कि ये फीलिंग कि ये मेरा फैसला गलत था, मुझे रीथिंक करना चाहिए। तो आपने इस चीज़ को चेक करना है, और बेसिकली ये है कि जो वादा किया है, जो कमिटमेंट की है, उसे पूरी करने की कोशिश करें। अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना है आपको, चाहे आपको जितना भी लगे कि ये मैंने गलत फैसला किया, मैंने ये गलत बात कर दी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो भी था, अब जो हो गया है उसको ऑनर करने की कोशिश करें, और रिस्पेक्टफुली निकलने की कोशिश करें कि जो भी चीज़ जिसमें आप फील कर रहे हैं कि आप फंस गए, उसमें से रिस्पेक्टफुली निकलने की कोशिश करें। इसलिए कह रही हूँ रिस्पेक्टफुली, ये अपने आप को ऑनर करें, अपने कमिटमेंट को ऑनर करें, क्योंकि थर्ड हाउस में अंगारक योग लगा हुआ है। अंगारक योग जो है ये पाइसेस में बना हुआ है, और ये एक्लिप्स पॉइंट भी है, और यहाँ पर अंगारक योग का लगना जो है ये आपके लिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन के हवाले से, पिछली वीक आपको बताया था कि कम्युनिकेशन का प्लैनेट जो है वो कम्युनिकेशन के हाउस में रेट्रोग्रेड है। अब कम्युनिकेशन के हाउस में जो रेट्रोग्रेड है मरकरी, वो कंजंक्ट है, कंजंक्ट नहीं, क्लोज है 2 डिग्री के फर्क पर राहु के साथ और मार्स के साथ। ट्रिपल कंजंक्शन इन योर थर्ड हाउस, एवरीथिंग एस्केलेट्स अबाउट थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या होता है? बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का, सिबलिंग जैसे लोगों का, नेबर्स का, लोकेलिटी का, कम्युनिटी का, एंड ऑफ ऑल द थिंग कम्युनिकेशंस का। अपना फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज़ को एक्स्ट्रा केयरफुल हो। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि फ़ोन गुम जाना, फ़ोन का मिसयूज़ हो जाना, किसी का आपके फ़ोन से कोई गलत मैसेज कर देना, आपका अकाउंट हैक कर देना, कोई भी इस तरह के जितने भी रॉन्ग सिनेरियोज में आप जा सकते हैं, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, ये हो सकता है। अंगारक योग एम्पलीफाई करता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस चीज़ का देखना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपने उसके बाद कोशिश बेसिकली ये करनी है कि आप अपना फोकस जो है, जैसे आप दरवाज़ा खोल के या विंडो खोल के बाहर की तरफ देखें, नए लोगों से मिलें, नई दोस्तियां करें, और अपना जो इर्द गिर्द माहौल है, कम्युनिटी में, उसमें क्या झगड़े चल रहे हैं, उसमें कौन क्या कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, पार्टिसिपेट मत कीजिए। और हाँ, एक चीज़ की मरकरी जो जुपिटर था, गुड लक प्लैनेट, जो आपके साथ में घर में बैठा था, आपके लिए शादी, रोमांस और गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ रहा था, इस हफ्ते वो डायरेक्ट हो जाएगा। सो फोकस ऑन दैट, मेक न्यू पार्टनरशिप्स, मेक न्यू रिलेशनशिप्स, फाइंड न्यू पार्टनर्स, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे, और अब ट्राई एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। तो लोकल जोन से निकलकर पर्सनल जोन में आ जाइए, एंड उसके साथ जो बिकॉज थर्ड हाउस बहन भाइयों का होता है, और चौथा घर माँ का घर होता है। दोनों घरों में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। एक जगह चौथे घर में मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, जहाँ पर सैटर्न है और वीनस है और कंजंक्ट कर रहे हैं और नेपच्यून है, और चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं, बंदा अपने आप को लोनली फील करता है, तनहा फील करता है, उसे लगता है मैं सब कुछ मैंने खुद देखना है, एंड ऑल दोज थिंग्स। और उसके बाद थर्ड हाउस जो सिबलिंग्स का भी होता है, बहन भाइयों। सो फैमिली से निकल कर थोड़ा सा अपने आप को दोस्तों में, रिश्तों में, इसमें इन्वॉल्व कीजिए। बी मोर पर्सनल, बी मोर इंट्रोवर्ट, बी मोर into listening to music, या जो भी इस तरह की एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें, विच इज़ ऑन द रोमांटिक लेवल। ऑन द रोमांस इज़ योर, जिसे कहते हैं कि रोमांस इज़ योर लाइक वे आउट दिस वीक। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके घर में, आपके बहन भाइयों में कोई बड़े बोल्ड डिसीजन लेना शुरू हो जाए, और उसके बाद एक और बात कि आप बहुत ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, अनलीश हो जाए एम्बिशन आपका। अब
कुछ जो है वो अपने एम्बिशन के पीछे कुर्बान करते चले जाएं। दिस इज नॉट द टाइम। ये एम्बिशन के लिए सैक्रिफाइस करने का टाइम नहीं है। अपने एम्बिशन को अनलीश करने से बचाइए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि इस हफ्ते कोई बहुत बड़ी उलझन से निजात मिल जाएगी, सुलझ जाएगी कोई बहुत बड़ी जहनी उलझन। नेगेटिव एनर्जी ऐसे है कि जैसे लोग वादा पूरा नहीं करते, जानबूझ के सही बात को गलत करके बयान कर देते हैं और झूठ की आमेज़ सच में बहुत ज़्यादा। आपको फिल्टर करना पड़ेगा सच और झूठ का। आपको आपकी इस हफ्ते की जो लव वाइब है वो कह रही है कि इस हफ्ते लव जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। लव में दोस्ती, फ्रेंडशिप, बातचीत, गलत फहमियों का दूर होना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। आपका जो लकी नंबर है, इट्स अ मास्टर नंबर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड दैट इज़ 44, 44। जब ये 44 होकर आते हैं तो ये कहते हैं कि पॉज, आपको हर चीज़ में पॉज करना पड़ेगा। आपका लकी स्टोन जो है ये ब्लैक टूरमैलिन बन रहा है। ब्लैक टूरमैलिन जो है ये आपको वैसे भी बहुत सूट करता है, क्योंकि ब्लैक कलर आपने देखा होगा ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न जो है वो काला रंग पहनते हैं, हर चीज़ काली में पसंद करते हैं। सो ये जो काला टूरमैलिन है ये भी बिकॉज सैटर्न इनको रूल करता है। सो ब्लैक टूरमैलिन जो है ये इनकी कलेक्शन में मस्ट होना चाहिए। आपका जो लकी इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो एंजल विंग्स बन रहा है। ये अब देख रहे होंगे वो पीछे मेरे एंजल विंग्स लगे हुए हैं। सो एंजल विंग्स जो है ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि रब कभी नहीं कहता कि तुम जाओ यहाँ से, तुम गुनहगार हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, बल्कि वो कहता है आओ मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा, तुम्हारे मसले भी हल करूंगा। अपने रब के हुजूर एक लंबा सजदा कीजिए और अगर आंसुओं से भरा सजदा कीजिए, सारे मसले रब के सुपुर्द कीजिए और पुरसुकून।